नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एसएससी में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज इलेक्ट्रीशियन एमएनटी का पेपर हुआ था। दोस्तों, उसका हम आपको आंसर की एक वीडियो सॉल्यूशन के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ज़रूर देखें। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और कोई और पेपर देने वाले हैं तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा करके आपको पेपरों में देखने को मिल जाते हैं। यदि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ज़रूर देखिए, क्योंकि सीखने को बहुत मिलेगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें है। पेपर में बहुत अच्छा पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस का। हाँ, रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आंसर की का मिलान कर लें, क्योंकि आंसर की साथ में नहीं देते हैं और ऑफलाइन पेपर होता है। आइए ज़रा सवाल से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आप देख भी रहे होंगे, लेप वाइंडिंग का उपयोग कहाँ करते हैं। माय डियर, इससे आसान तो क्वेश्चन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो लेप वाइंडिंग होती है वो निम्न वोल्टेज के लिए होती है, यानी वोल्टेज कम रखते हैं, हम उसमें करंट हाई रखने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है सी ऑप्शन, उच्च धारा और निम्न वोल्टता। आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर करना है। लेकिन आप साथ में एक और ऑप्शन देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एरो मार्क से, आप देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन, लो करंट और हाई वोल्टेज का। माय डियर, ये आपको उत्तर तब करना है जब वेव वाइंडिंग का क्वेश्चन हो। अभी आपका सी उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 2 है, इसमें एक नहीं, और दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 63 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलते हैं उस सवाल की तरफ। क्या कह रहे हैं, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती है। दोस्तों, इसके लिए आवश्यक शर्तें कुल मिलाकर 4 होती है। 3 यहाँ ऑप्शन में आपको दी गई थी, इसलिए जो आपका उत्तर है वो तो डी हो जाएगा। सवाल क्या है देखिए, सबसे पहला, पोल कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। फील्ड कॉइल का आर्मेचर के साथ कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हो, यानी यहाँ थोड़ा सा ये इस तरीके की बात कर रहा है कि जब फिर से फील्ड कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करे तो वो पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र में जुड़ने वाली हो। यदि वो अपोजिशन करेगा तो फिर अवशिष्ट चुंबकत्व 0 हो जाएगा और आगे फर्दर वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। और तीसरा है कि फील्ड कॉइल में जो प्रतिरोध है वो उसके क्रांतिक प्रतिरोध मान से कम होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है डी उत्तर, ऑल अबव, उपरोक्त सभी सही हैं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फील्ड पूरी तरह से सेचुरेट नहीं हो पाएगी और पूरी तरह से वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर आपका डी रहेगा। डी उत्तर के साथ आपको जाना है। सवाल नंबर 64 आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल दोस्तों, फंडामेंटल बेसिक चीज़ पूछी है, सीरीज जनरेटर का उपयोग। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। क्या दोस्तों, सीरीज जनरेटर का जो हम उपयोग करते हैं वो है बूस्टर के रूप में। सी उत्तर है। डीसी की जो लाइन होती है वितरण या ट्रांसमिशन, उसमें एक बूस्टर के रूप में हम इसे काम में लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है आर्क वेल्डिंग। और दोस्तों, आर्क वेल्डिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे कि हम यहाँ जो है वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन का आपको सी उत्तर करना है। सवाल नंबर 65 यानी 65 आपकी स्क्रीन पर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा, और हर एक बच्चे के लिए ना इसको समझना यार मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हो जाता है। सीरीज आरएलसी सर्किट है। इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, तीनों पर वोल्टेज ड्रॉप आपको दिया हुआ है। रेजिस्टर पर 5 वोल्ट, इंडक्टर कैपेसिटर पर 2-2 वोल्ट। माय डियर, अगर श्रेणी क्रम में वोल्टेज ड्रॉप, जिसको अपन VL और VC से दर्शाते हैं, वो बराबर हो गए
तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर XL और XC भी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोस्तों सीरीज़ में IL और IC यानी इंडक्टर और कैपेसिटर की करंट तो पहले से ही बराबर है। वोल्टेज और बराबर हो गई, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस सर्किट बन रहा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है। अनुनादी परिपथ जब श्रेणी क्रम में हो तो परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी की भांति काम करता है। प्रतिरोध और इम्पीडेंस एक दूसरे के बराबर होते हैं और ऐसी सिचुएशन में अप्लाइड वोल्टेज रेजिस्टर की वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। यानी इस सर्किट पर जो कुल वोल्टेज हमने लगाए हैं वो केवल मात्र 9 वोल्ट है। दोस्तों यहाँ पर आपको ए ऑप्शन के साथ जाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बात करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सवाल पूछ रहा है कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है, एक लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए निर्मित है। यानी वो लैंप को कितनी बार ऑन ऑफ कर सकता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। देखो पहले तो आपको भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेटेस्ट वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम हुए थे और उनमें इसी तरह के क्वेश्चन थे। मैंने उनके वीडियोस डाले हुए हैं, आप अगर देख पाएँ तो यूट्यूब पर ज़रूर देखें उसे। सिंपल फंडा है दोस्तों। क्या कह रहे हैं? ऑन तथा ऑफ कितनी बार करेगा। देखो किसी भी सर्किट के लिए अगर आप लैंप को ऑपरेशन की दृष्टि से देखते हैं ना, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन और नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एक बार ऑन हो रहे हैं, यहाँ एक बार ऑफ हो रहे हैं। कुल मिलाकर के उसने ये पूछा है कि ऑन या ऑफ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर 60 ही आएगा। यानी 60 बार ऑन करेगा, 60 बार ही वो उसे ऑफ करेगा। तो ए ऑप्शन के साथ ही हमें यहाँ जाना है। आगे देखो सवाल नंबर 67। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बच्चे ने अगर एक बार भी लाइफ में कैलकुलेशन की हो तो गलत नहीं होना चाहिए था। इसमें ए पर इसने टिक लगा रखा है और ये गलत है, ध्यान रखना। जो भी बच्चा एग्ज़ाम देख रहा है यार, ये फंडामेंटल एसी थ्योरी होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का बेसिक सिद्धांत बोलते हैं। और अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप मार खा रहे हो। सवाल क्या कह रहे हैं? साइन वेव एसी में आरएमएस मान 100 एम्पियर है, बताइए इसकी पीक वैल्यू कितनी है। दोस्तों आरएमएस दिया हुआ हो और अगर आपको पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आप उस दिए गए आरएमएस मान को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 100 वोल्ट एम्पियर को आप 1.414 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 141.4 आना चाहिए। क्या उत्तर आएगा आपका? 141.4 जो है वो उत्तर रहेगा और आपको यहाँ बी ऑप्शन के साथ जाना था। ये जो टिक लगाया हुआ है आप इस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, ध्यान रखें। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही रहेगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और थोड़ा सा आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ इसको सही करके। तो चलिए दोस्तों सवाल देखो आपके सामने है 68। अब सही से दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको स्क्रीन में और ऊपर कर देता हूँ, बस ठीक है। क्या कह रहा है ये कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। देखो वेक्टर अपन सदिश राशि किसको बोलेंगे? जिसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो। माय डियर, मैं इसमें ए ऑप्शन को सही मान रहा हूँ और इसी के साथ जाना चाहूँगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखो तीव्रता जो होती है ना, ये किसी विशेष दिशा में होती है। जैसे इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, प्रदीप्ति तीव्रता। क्या होती है प्रदीप्ति तीव्रता? कि किसी विशेष दिशा में फैलने वाला प्रकाश। इसलिए दोस्तों मैं इसमें ए ऑप्शन के साथ जाना चाह रहा हूँ। आपका क्या मानना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69 क्या कह रहा है भैया? थर्मल पावर प्लांट में कौन सा रोटर काम में लिया जाता है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, अल्टरनेटर में रोटर 2 तरीके के होते हैं और उसमें एक होता है बेलनाकार, एक होता है सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, ध्यान रखें। थर्मल पावर प्लांट जो होता है ये हाई स्पीड ऑपरेशन वाले प्लांट मानते हैं
और उच्च गति वाले प्लांट जितने भी होते हैं जैसे थर्मल और टर्बो अल्टरनेटर, स्टीम अल्टरनेटर और टर्बो अल्टरनेटर, तो इन सब में बेलनाकार रोटर होता है, ए ऑप्शन आएगा। वहीं अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन आपको करना है हाइडल के लिए, गैस टरबाइन के लिए, यानी निम्न गति वाला जब आप ऑप्शन के देखते हैं तो आपको यहाँ सही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 70 तो नहीं कहेंगे वैसे, आज के हिसाब से मतलब 8वां क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल वाले जो है अपने ये यहीं से शुरू हुए हैं, लास्ट से ही। उस मोटर को चुनिए जिसे निर्भार प्रारंभ नहीं होना चाहिए। बिना भार के किसको नहीं चलाएंगे माय डियर? सीरीज मोटर आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर बिना भार के चलाएंगे तो क्या होगा? गति इतनी उच्च होगी कि अपकेंद्रीय बल के कारण आर्मेचर निकल कर बाहर आ जाएगा और सब कुछ तोड़ ताड़ देगा, पूरे सिस्टम को तोड़ देगा। ठीक है। एंड 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे तो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूँगा यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर में जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? अब सब जानते हैं कि वो कॉपर लॉस देता है, ठीक बात है। आजकल इसको इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर बोलने लग गए, फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ आप ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, फुल लोड, हाफ लोड, नो लोड, ओवरलोड। तो माय डियर इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट और डीसी सीरीज मोटर का ब्रेक टेस्ट, ये तीनों फुल लोड टेस्ट के समान होते हैं। इससे हमेशा हमें वो डेटा प्राप्त होते हैं जो रेटेड भार पर प्रदान करती है कोई भी मशीन। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, कॉपर लॉस पूर्ण भार पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ए ऑप्शन करके आए हैं तो अपने उत्तर का मिलान कीजिए, आपका उत्तर ए बिल्कुल सही माना जाएगा, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर में क्या बोल रहा है? क्रांतिक प्रतिरोध का मान किससे संबंधित होता है? अभी आपने देखो शायद 63 नंबर क्वेश्चन था, यानी आज का सेकंड क्वेश्चन। स्व उत्तेजित जनरेटर में ये पूछा था और ऑप्शन उसने खुद ने दिया कि फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक मान से कम होना चाहिए। तो यहाँ आप खुद ही ऑप्शन देख लो, ए ऑप्शन रहा। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा, क्रांतिक प्रतिरोध फील्ड से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 73 शॉर्ट सर्किटर किस मशीन में काम में लिए जाते हैं? दोस्तों शॉर्ट सर्किटर वास्तव में एक तांबे का छल्ला होता है, ठीक है, और ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में होता है। जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है तो एक कॉपर की रिंग आती है जो उस पूरे कम्यूटेटर को शॉर्ट करवा देती है। देन मोटर इंडक्शन मोटर की भांति चलने लगती है। सी उत्तर यहाँ सही रहेगा। अगर आप सी उत्तर करके आए हैं तो आंसर का मिलान कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, 74 आपकी स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में पूछ रहा है 310 किलोमीटर लाइन को किस में काउंट करोगे? भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा नो डाउट। लगभग 40-50 किलोमीटर तक हो तो उसे शॉर्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। उसके बीच में लगभग 150 तक, अगर 100 किलोमीटर के अंदर अंदर मध्यम में आती है, और उसके बाद जितनी भी है 150 किलोमीटर से ऊपर अगर है तो वो तो लॉन्ग ट्रांसमिशन में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर कौन सा होता है? माय डियर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जनरली दो तरह के रिएक्टर होते हैं। एक को बोलते हैं PWR यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, और दूसरे को बोलते हैं BWR यानी बॉयलर वाटर रिएक्टर। तो वहाँ पर पानी को उबाला जाता है लाइक थर्मल पावर प्लांट, सेम वैसे ही ऊष्मा बनती है। उस ऊष्मा से हम पानी जो DM वाटर होता है उसकी स्टीम तैयार करवाते हैं। बी उत्तर है। हालांकि कुछ जगह है जैसे केंडो प्रणाली बोलते हैं उसको, बट अपने पास उसका जो है वो अभी कोई है नहीं इंडिया में। जो अगर आप देखें कुछ जगह है लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो 75 आपका हो गया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 76 और 77 हम कर लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्किन इफेक्ट किस बात पर निर्भर करता है? दोस्तों स्किन इफेक्ट को हिंदी में त्वचा प्रभाव बोलते हैं, और त्वचा प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसकी चुंबकशीलता कितनी है, उसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कितनी है। डी उत्तर आ जाएगा। ऑल अबोव करना है, नो डाउट। इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट रखना ही नहीं है। 77 क्या कह रहा है कि
AC परिपथ में हमेशा क्या होता है दोस्तों, शक्तियों से तुलना करवा रहा है। जो अपरेंट पावर होती है ये KVA या VA में होती है। जो एक्चुअल पावर यानी वास्तविक शक्ति होती है ये वाट या किलोवाट में होती है, और जो रिएक्टिव पावर है ये VAR में होती है। अब आप सबको एक फॉर्मूला तो याद ही होगा ना कि VA जो होता है वो वाट की स्क्वायर प्लस VAR की स्क्वायर और दोनों का अंडर के बराबर होता है। यानी सबसे अधिक जो शक्ति होती है वो VA ही होता है, क्योंकि VA को दोस्तों हम VI से कैलकुलेट करते हैं केवल इसमें, जबकि वाट को हम VI cos फाई से कैलकुलेट करवाते हैं। वहीं अगर हम बात करें VAR की तो दोस्तों इसे हम VI sin फाई से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मान स्वाभाविक सी बात है VA का ही होना होगा, तो आपको यहाँ A ऑप्शन के साथ जाना होगा। A ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है समझ पा रहे होंगे, नहीं तो एक बार स्क्रीन से हटा देता हूँ और आपको मैं पूरा जो है वो दिखा देता हूँ कि वो क्या बोल रहा है। हेलो, इसका ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, A ऑप्शन आ जाएगा। अपरेंट पावर इज़ मोर देन एक्चुअल पावर, यानी आभासी शक्ति का मान हमेशा वास्तविक शक्ति से भी अधिक होता है। 78 और 79 दोनों आपके सामने है। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। 78 कह रहे हैं 24 ओम और 4 एम्पियर की धारा है, सोर्स में वोल्टेज कितनी है, तो V बराबर I इंटू R करना है, और 24 चौके 96 96 वोल्ट सही उत्तर है। और वायुयान के लिए कौन सी बैटरी काम में लेते हैं, तो इसमें तो आपको निकिल आयरन ही करना होगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। लेड एसिड कर नहीं सकते, ड्राई सेल की वोल्टेज कम रह जाती है। सिल्वर ऑक्साइड भी प्राइमरी सेल है इसलिए जा नहीं सकते। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें हमें B ऑप्शन के साथ ही जाना होगा। चलिए दोस्तों यही करवाएंगे, बस आज के लिए इतने बहुत है। जल्द ही इसके और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा यार। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।